चीजें दूसरों की देखकर जो इंसान रोता है, नहीं देख पाता वो जो उसके पास होता है। रहता हरदम परेशान, बहुमूल्य समय वो खोता है। ऐसे इंसान का भैया जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो है मछली और चिड़िया की। एक बार क्या हुआ कि एक मछली थी जो पानी में बहुत ही खुश खुश होकर तैर रही थी। पानी बड़ा साफ था, निर्मल था, शुद्ध था। मछली अपने जीवन का आनंद ले रही थी और बड़े ही खुश खुश होके अपना दिन बिता रही थी। मछली जब नदी के किनारे आई तो नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने जब मछली को देखा कि मछली इतना खुश होकर तैर रही है तो उसे अच्छा नहीं लगा। भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आप किसी को खुश होता देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप में वो जलन की भावना होती है। तो भाई, चिड़िया में भी भावना उत्पन्न हो गई। चिड़िया ने जब देखा कि मछली इतना खुश है तो सोचने लगी कि कुछ ऐसा किया जाए जो मछली है वो उदास हो जाए। चिड़िया ने मछली से पूछा, अरे मछली रानी, मछली रानी। मछली ने देखा कि कौन मुझे बुला रहा है, तो उसने आसमान के ऊपर ऊपर देखा तो देखा पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जो उससे पूछ रही है कि कैसा लग रहा है। तो मछली ने कहा, अरे जीवन का बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं और पानी कितना साफ है, मैं तो अपने जीवन का आनंद ले रही हूं। चिड़िया ने मछली से ये कहा कि अरे चिड़िया रानी, अरे तुम पानी से बाहर निकलो, यहाँ पेड़ पर आओ, पेड़ पर देखो क्या बढ़िया नजारा है, और इस सामने देखो कितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और कितना खूबसूरत दृश्य सामने है। मछली ने जब ये सुना तो उसने चिड़िया से कहा कि चिड़िया रानी, मैं तो पानी के बाहर आ ही नहीं सकती हूँ, मैं तो पानी के बाहर सांस भी नहीं ले सकती हूँ। अरे भाई, पानी के बाहर तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो मर जाऊंगी। चिड़िया ने कहा कि अरे तुम पानी के बाहर नहीं आ सकती, पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, अरे तो तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल बेकार है। भाई, अगर तुम मछली होकर पानी के बाहर नहीं आ पा रही हो और यहाँ के नज़ारे नहीं देख पा रही हो तो भाई ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, तुम्हारा जीवन निरर्थक है। ये सुनकर मछली दुखी हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी बड़ी मजेदार है। तो हुआ यूं कि जब चिड़िया ने मछली को दुखी करने के उद्देश्य से वो बात कही, वो कहीं ना कहीं मछली के दिमाग में बैठ गई। मछली परेशान होने लगी और हमेशा दुखी दुखी दिखने लगी और ये सोचती थी कि हाँ, हो सकता है चिड़िया ने सही कहा है कि मेरा जीवन जो है निरर्थक है, मैं पानी के बाहर नहीं जा सकती, पानी के बाहर के नज़ारे नहीं दे सकती। ये सोचकर वो हमेशा परेशान गुमसुम रहने लगी। अच्छा, उसकी एक बड़ी खास दोस्त थी। अच्छा, जिंदगी में दोस्तों ये होता है कि जो आपका खास दोस्त होता है वो आपके हाव भाव से समझ जाता है कि हमारे दोस्त के दिमाग में कुछ न कुछ उथल पुथल चल रही है। यही बात उस मछली की दोस्त ने भी समझा और वो उसके पास गई और उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, आजकल बड़ी परेशान दिख रही हो। मछली ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो चुपचाप अपने कामों में लग गई। जब उसकी खास दोस्त से रहा नहीं गया तो उसने जोर देकर पूछा कि भाई बताओ बहन, आखिर हुआ क्या, क्यों इतनी गुमसुम, इतनी परेशान हो। मछली से जब रहा नहीं गया तो उसने सारी दिल की बात जो चिड़िया ने कही थी अपनी खास दोस्त को बता दी। जब मछली की दोस्त ने चिड़िया की सारी बात सुनी तो बड़ा जोर से हंसी। उसने कहा, अरे बहन, तुम्हें लगता है कि चिड़िया ने कहा कि अगर तुम पानी के बाहर नहीं आ सकती, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, नज़ारे नहीं देख सकती तो तुम्हारा जीवन बेकार है, निरर्थक है। अरे तो बहन, जरा ये सोचो, कुछ चिड़िया भी तो हमारी तरह पानी में नहीं आ सकती, जल जीवन का आनंद नहीं ले सकती, हमारी तरह तैर नहीं सकती, तो इसका मतलब कि उसका जीवन भी निरर्थक और बेकार है। जब मछली ने अपने दोस्त की बात सुनी तो उसके दिमाग पर और दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। उसने कहा, हाँ, ये बात तो सही है, मेरी दोस्त तो सही कह रही है कि अगर चिड़िया भी हमारी तरह पानी के अंदर नहीं तैर सकती, नहीं हमारी तरह जीवन बिता सकती, तो उसका भी तो जीवन निरर्थक और बेकार है। इसका ये मतलब है कि मुझे किसी भी हालत में अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक बार की बात है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी एक शैतान बच्चा वहां आया और उसने एक पत्थर उठाया और कस के उस चिड़िया को मारा। चिड़िया को पत्थर इतनी तेज से लगा कि वो उछल के गिर के कहाँ गिर गई, पानी के अंदर। अब चिड़िया को तैरना तो आता नहीं था, पानी में वो तैर नहीं सकी और डूबकर मर गई। जब मछली को चिड़िया की बात पता लगी तो उसने ऊपर वाले का आभार व्यक्त किया कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं पानी में रह सकती हूँ, तैर सकती हूँ। दोस्तों,
इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर हम मछली को पेड़ पर चढ़ने के स्टैंडर्ड से आंकते रहेंगे तो ये मछली के लिए गलत होगा। आप जरा सोच कर देखिए कि मछली अगर चिड़िया बनना चाहे तो क्या कभी वो खुश हो सकती है? और चिड़िया अगर मछली बनना चाहे तो क्या वो खुश हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि मछली को भगवान ने पानी में रहने के लिए, पानी में तैरने के लिए बनाया है, और चिड़िया को भगवान ने आकाश में उड़ने के लिए बनाया है। कहने का ये मतलब है कि चिड़िया अगर मछली बनना चाहेगी तो जिंदगी भर परेशान रहेगी, और मछली अगर चिड़िया की तरह उड़ना चाहेगी तो जिंदगी भर परेशान रहेगी। कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर क्या खासियत है, भगवान ने हमको क्या खासियत देकर इस दुनिया में भेजा है, हमको वो समझना चाहिए और अपने क्वालिटी पे, अपनी खासियत पे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में खुश भी रहेंगे और सफल भी होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे बताइएगा। आपका स्टोरी मैन आपको नई नई कहानियां सुनाने के लिए हमेशा आपके सामने आता रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप मुझे ढूंढ भी सकते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एंकर जितेश के नाम से। दोस्तों, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में भी आप मुझे देख सकते हैं मेरे कार्यक्रम सफर गीतों का में, जिसमें मैं आपको नए नए गीत और उनसे जुड़े किस्से सुनाता हूं। दर्शकों, अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका स्टोरी मैन जितेश आपसे कहना चाहता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई पड़ती है, दुनिया वैसी है जैसी आप देखना चाहते हैं। लाइफ इज ब्यूटीफुल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।